हेलो एवरीवन, कक्षा 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सिर्फ मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो पहला ऑप्शन में दिया जाएगा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी में दिया जाता है इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल बोला गया है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को कौन से क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 90 के दशक में हुई थी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1990 के दशक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए, और यह सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार देखने को मिला है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग के द्वारा ही छापाखाना मशीन का आविष्कार किया गया था, जिनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, और इनके माध्यम से सबसे पहले एक धार्मिक पुस्तक जिसका नाम है बाइबिल, जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किए थे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई, यानी सबसे पहले कागजी मुद्रा का जो प्रचलन था वो कहाँ पे हुआ था। तो चीन में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। दोस्तों, मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला यानी नष्ट करने वाला रसायन को हम लोग एंड्रीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्रीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए। क्वेश्चन 36 कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, यानी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जलों का दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल में कौन ऐसा तत्व है जिसका संकेंद्रण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो उस तत्व का नाम है आर्सेनिक, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 37 कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वो अन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यहाँ पे अन्य नहीं बल्कि होगा वन्य जीव, यानी वनों में पाए जाने वाले तमाम जीव तथा प्रकृति में पाए जाने वाले तमाम संसाधनों के संरक्षण से संबंध है धारा 21 का। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखते हैं। क्वेश्चन 38 हमारा कहता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, यानी वन का विस्तार है। तो हालांकि एग्जाम पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बुक में इसका आंसर 15% दिया गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का सही जवाब 15% होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब 7% होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखते हैं। क्वेश्चन 39 कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसके लिए आपको 4 राज्यों का नाम दिया जाता है। असम रहता है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा मात्रा में संभावनाएं हैं। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 40 को देखते हैं। क्वेश्चन 40 कहता है
कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों कौन ऐसा उद्योग है जो काफ़ी छोटे मात्रा में पाए जाने वाले उद्योग है, तो उस उद्योग का नाम है खिलौना उद्योग, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में यहाँ पे 41 को देखिए। क्वेश्चन 41 कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों याद रखिएगा, पूरे भारतवर्ष में 15% जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देश में कुल कितने प्रतिशत आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो आप बोलेंगे सर 15। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट ये सवाल है। तो दोस्तों बिहार में यदि रेल मार्गों की सीमा की कुल लंबाइयों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 6283 किलोमीटर जो है भारत के अलावा बिहार में रेल मार्गों की लंबाई है। उसके बाद में अगला सवाल 43 कहता है कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए। दूसरे क्वेश्चन 44 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो दोस्तों जब भी हम लैंगिक विभाजन का जब बात करते हैं ना, तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के बीच में होता है। कितने छात्र एवं छात्राओं को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, कमेंट के माध्यम से जाकर बता सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 45 देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में चारों कथनों को जब अध्ययन कीजिएगा ना, तो आप पाइएगा कि संविधान के बारे में यह कथन सत्य है कि यह किसी भी धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को माना ही करता है। यानी धर्म के आधार पे हो गया, जातिगत आधार पे हो गया, सांप्रदायिक आधार पे हो गया, ये किसी भी धर्म को एक विशेष धर्म के रूप में दर्जा नहीं देता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 46 कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो हे दोस्तों सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को कम करती है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय संविधान में किस लिए जाना जाता है। तो है दोस्तों भारतीय राजनीति की जब बात किया जाता है ना, तो 1975 का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि यही है वो 1975 जब भारत के महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारतवर्ष में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आप कह सकते हैं कि देश भर में आपातकाल लागू हुआ था। यही कारण है कि सन 1975 को भारतीय राजनीति में जाना जाता है। उसके बाद में कुछ 48 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो निम्नलिखित में से किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है वो है डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 49 कहता है नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना का जो संबंध है ना, ये गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश तक है, जो कि नर्मदा नदी पे है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। पहला ऑप्शन सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, और डी में दिया जाता है राजनीतिक दल को। है दोस्तों भारत के नहीं बल्कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, और राजनीतिक दल एक ऐसा दल है जिसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखिए कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि दल बदल कानून होता क्या है। दोस्तों जब कोई भी विधायक या सांसद अपने दल की सदस्यता को छोड़कर किसी निश्चित दल की सदस्यता को ग्रहण करता है, इसी प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल कानून अधिनियम एक पारित किया गया है, जो किस पे लागू किया जाता है, तो सांसद एवं विधायकों पर लागू किया जाता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सांसद एवं विधायकों पर दल बदल कानून को लागू किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए। क्वेश्चन 52 कहता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अब भाई जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा उस देश को तो हम अविकसित नहीं कह सकते हैं, अर्धविकसित नहीं कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे विकसित देश। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है पटना की, गया, शिवहर, नालंदा। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार के पटना एक ऐसा जिला है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और भारत के बिहार में पाए जाने वाले एक पटना एक ऐसा जिला है जहाँ पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सभी जिलाओं में सर्वोत्तम है, सबसे आगे है। उसके बाद में मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो शिवहर की सबसे कम है, वहीं पे पटना की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई साहब बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि सर 1935 ईस्वी की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक भी माना जाता है। अगला सवाल 55 कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था। पहला ऑप्शन में आता है 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1969 ईस्वी की बात है जब व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 55 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल करता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, यानी चारों ऑप्शनों में वह कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, कोयला से भी हमें ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल से भी ऊर्जा मिलती है, विद्युत से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 57 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पहला ऑप्शन फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में अगला सवाल करता है उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हे दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 17 मार्च, ना कि 19 मार्च और ना कि 22 मार्च, बल्कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। वहीं पे 1 दिसंबर की बात करें तो प्रत्येक 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 59 कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ करता है। पहला ऑप्शन में दिया जाता है जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, और डी में दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ऊपर, यहाँ पे 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता जो उसका शिकायत है ना वो राज्य आयोग में करता है। यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से कम होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत जिला फोरम में करता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से ऊपर होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के माध्यम से बोला गया था कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ करता है। तो आप कहेंगे सर राज्य आयोग में करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 60 यहाँ पे पूछ रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित वह केंद्र जिसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी पूछा जाता है सवाल कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता की जो माप है वो भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल के माध्यम से की जाती है। वहीं पे अगर सुनामी की बात करें तो सुनामी की तीव्रता की माप सोनामीटर के माध्यम से की जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 61 कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन आप सभी को मालूम होगा कि सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में किया क्या चीज़ गया था, तो जितने भी विदेशी वस्तुएं थे उसका बहिष्कार किया गया था। विदेशी स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना के बारे में बात किया गया था। तो इस प्रकार से 1920 से लेकर 22 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया। बाद में 1920 में एक और घटना घट गया जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के चलते असहयोग आंदोलन का मुद्दा भी समाप्त हो गया। उसी के बाद में 1922 ईस्वी में ही चौरा चौरी कांड हो गया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप सभी यदि आप लखनऊ गए होंगे तो यदि मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ते होंगे तो आपको एक रास्ते में, जैसे यूपी में जब आप इन कीजिएगा ना, तो रास्ते में आपको एक स्टेशन मिलता है गोरखपुर से, जो आगे पड़ता है या पीछा पड़ता होगा। तो उस स्टेशन का नाम है चौरा चौरी। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि वहीं से चौरा चौरी कांड हुआ था। तो यहाँ पे सवाल हमसे ये नहीं बोला गया कि असहयोग आंदोलन बताइए कब हुआ था, बल्कि ये पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के माध्यम से कौन से अधिवेशन में पास किया गया था। पहला ऑप्शन में दिया जाता है सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। दोस्तों याद रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी की बात है जब कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पास किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 62 को देख लीजिए। क्वेश्चन 62 यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शॉर्टकट में RSS कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष अभी मोहन भागवत है। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था और कब किया था। पहला सन 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, 1925 KB हेडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास या 1928 लालचंद्र ने। दोस्तों याद रखिएगा सन 1925 ईस्वी की बात है जब KB हेडगेवार के माध्यम से RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल में 63 क्या कहता है कि इंग्लैंड में के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में है 1838 ईस्वी में, 1881, 1918 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा 1918 ईस्वी की बात है जब इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं 30 से लेकर 60 तक के ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी छात्र व छात्राएँ चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ PDF का लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाके सभी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए और questionforexam.com वेबसाइट में विजिट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।